इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 dx। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले है कि आपने जो पैरेंथेसिस में हमारे पास अंडर रूट एक्स है उसको हमने एक्सपोनेंट की सूरत में लिख लिया और ये अंडर रूट इक्वल होता है 1/2। बाकी आपने क्वेश्चन एज इट इज लिखा। अब आप देखें ये एक्स पैरेंथेसिस से बाहर है, इट मीन्स ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा एक्स रेज टू पावर 1/2 को प्लस और 1 को भी मल्टीप्लाई करेगा। ये दोनों बेसिस सेम है। जब बेस सेम होती है तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं, ये ऐसे हो जाएगा और इसके साथ हो जाएगा x से मल्टीप्लाई किया 1 को तो x आ गया dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके एक्सपोनेंट यानी पावर को ऐड कर लेते हैं। हमारे पास ये हो गया। सो सिंपल। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करनी है। 3/2 इसकी हमने इंडिविजुअल की, x dx की हम इंडिविजुअल करेंगे। कैसे हम अब यहाँ पे ये इंटीग्रल साइन है इसको हमने रिमूव करना है और ये कैसे रिमूव होता है, बहुत सिंपल तरीका है इसका कि इसकी जो भी पावर है यानी एक्सपोनेंट है 3/2 इंटीग्रेशन में हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ये आपके पास नया एक्सपोनेंट या नई इसकी पावर बन गई और सेम पावर से अब आपने इसको डिवाइड करना है 3/2 प्लस 1। सेम थिंग यहाँ हमने करनी है। x की पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स के 1 है, आपने 1 ऐड करना है, नई पावर हमारे पास हो गई 1 प्लस 1। जहां ये इंटीग्रेशन के साइन रिमूव हो गए, हमने इसकी इंटीग्रेशन की, वहां आपने c ऐड करना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इस स्टेप में इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस c विच इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा। देखिए ये क्या है 5/2 तो 2 न्यूमरेटर में आ गया, 5 ये डबल रेसिप्रोकल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x रेज टू पावर 5/2 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर c और ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। सिंपल। इंटीग्रेशन में क्या करना है, इंटीग्रेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन जब आपने ये इंटीग्रल साइन रिमूव करना होता है तो आप क्या करेंगे 3/2 जो भी एक्सपोनेंट है उसमें 1 ऐड करना है, आपके पास ये नया एक्सपोनेंट बन जाती है, ये नया पावर बन जाता है, सेम से आपने उसको डिवाइड करना है। अब आपने चेक करना है एग्जाम में, सपोज ये आपने इंटीग्रेशन की कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। आपने क्या करना है, इसकी अब हम इसके डेरिवेटिव्स लेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको एग्जैक्ट वही इसका आंसर आना चाहिए जो आपका क्वेश्चन था। यहाँ तक हमने इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है तो हम देखेंगे कि ये इसका आंसर आ जाएगा। देखें कैसे होगा, हम इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो f डैश x, तो 2/5 तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद था, सॉरी ये 5 है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय, कैसे करते हैं हम डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स कैसे लेते हैं, जो भी इसकी एक्सपोनेंट है पावर है उसको आप कोएफिशिएंट लिख लें x और यहाँ पे हमने माइनस करना है। देखें डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव्स लेते हुए पावर हमने माइनस करनी है, 1 माइनस करते हैं, इंटीग्रेशन में 1 ऐड करते हैं, प्लस 1/2 ऑलरेडी मौजूद है, ये इसकी पावर है, ये आपका बन गया कोएफिशिएंट x 2 माइनस 1, पावर में से एक माइनस करना है और ये प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन 0 होती है। अब क्या है ये देखें 5 से क्रॉस हो गया, ये से क्रॉस हो गया, 2 से क्रॉस हो गया, तो हमारे पास रह गया x रेज टू पावर 3/2 प्लस x। तो ये बिल्कुल यही देखें एग्जैक्ट ये चीज़ आ गई हमारे पास, इट मीन्स हमारी ये इंटीग्रेशन बिल्कुल ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए, साइमा एकेडमी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।